अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज आपके साथ अरबी अदब के हवाले से एक शायर के एक बेहतरीन कसीदे को डिस्कस करना है। वो कसीदा जिसका उन्वान अल-हजरुस्सगीर है, यानी एक छोटा पत्थर। उस छोटे पत्थर की नफ्सियात में शायर दरअसल ये बयान कर रहा है कि हम में से हर इंसान एक छोटे पत्थर की मानिंद किन कैफियत से गुजरता है और उसका इस ज़िंदगी में क्या मुकाम है। ये शायर इलिया अबू माज़ी जो हैं उनका कसीदा है, और इलिया अबू माज़ी लुबनान से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी पैदाइश जो है 1879 में इनकी पैदाइश हुई और इनकी जो वफ़ात है वो 1957 में हुई। और ये बिल्कुल वही दौर था जिसमें हर इलाके के अंदर ही बहुत ही नाबागा रोज़गार शख्सियात जन्म ले रही थीं, सामने आ रही थीं। अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, मोहम्मद अली जौहर, अहमद शौक़ी, यानी एक फ़हरिस्त है तवील, जिनमें वो अफ़राद हमारे सामने आए जिन्होंने ऐसे काम किए जो अभी तक हम जिनके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये इलिया अबू माज़ी हैं जिन्होंने अदबुल महजर की भी बुनियाद रखी। अदबुल महजर से क्या मुराद है? यानी उन शोरा में से थे, उन उदबा में से थे जिन्होंने हिजरत की, अपने वतन को छोड़ा और उसके बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका में जुबरान खलील जुबरान के साथ मिल इन्होंने राब्ता कलमिया जो है उसकी बुनियाद रखी और वहाँ सिलसिला इनका चलता रहा। और आज बुनियादी तौर पे मेरा मकसद इलिया अबू माज़ी को डिस्कस करना नहीं, बल्कि उनकी उस कसीदे को डिस्कस करना है। तो थोड़ा-सा अरबी का टेक्स्ट भी आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद उसका तर्जमा, और देखिए कि क्या खूबसूरती के साथ इलिया अबू माज़ी ने हर इंसान को उसकी अहमियत और उसकी जो कायनात में जो उसका मुकाम है, उसको पहचानने की तरफ ज़ोर दिया है। कहते हैं अल-हजरुस्सगीर, समिअ अल-लैलु ज़ुन-नुजूमि अनीनन व हुवा यग़शल मदीनतल बैज़ा। कि रात जो कि बहुत सितारों वाली थी, उसने एक कराहने की आवाज़ सुनी, तकलीफ दे आवाज़ सुनी। और वो रात जो थी वो किस हाल में थी? वो इस हाल में थी कि वो पूरे मदीना, पूरे शहर जो बड़ा ही खूबसूरत और सफ़ेद था, उसको ढांपे हुए थी। यानी शायर रात को एक इंसान की मानिंद करार दे रहे हैं। उन्होंने उसको तशबीह दी एक इंसान से जो कि जिसके कान हैं और वो सुन रहा है। तो रात सुन रही है, उसको कराहने की आवाज़ आ रही है और कराहने की आवाज़ भी उसको एक ऐसे शहर से आती हुई महसूस हो रही है जो कि बहुत खूबसूरत है, और उस वक़्त पूरे उस शहर के ऊपर रात का आलिम है और रात ने उसको ढांपा हुआ है। फनहना फ़ौक़हा कमुस्तरिक़िल हम्सी युतीलुस्सुकूत वल इत्ग़ा। तो वो उस रात जो है वो उस शहर के ऊपर झुक जाती है। झुकना यानी जिस तरह हम गौर से किसी की बात सुनने के लिए नहीं होते कि सरगोशी के माने, वो इस तरह से आगे होके कान लगा के सुनने की कोशिश करती है रात उस आवाज़ को, उस अनीन को, गोया कि वो जिस तरह किसी सरगोशी को सुनना चाह रही है। और बड़ी खामोशी के साथ पूरे कान लगा के वो उस का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कराहने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फराअ अहलहा नियामन कअहलिल कहफ़ी ला जल्बता वला ज़ौज़ा। तो वो देखती ये है कि उसके जो अहले खाना हैं, यानी जो उस शहर में रहने वाले लोग हैं, वो तो बड़े आराम से सोए हुए हैं। और सोए भी कैसे? उसको शायद तशबीह किससे दे रहे हैं? अहलुल कहफ़। अहलुल कहफ़ जैसे सोए हुए थे अहले कहफ़, उस तरह उनकी भी नींद है, खामोशी है, बिल्कुल कोई शोर नहीं है और किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं नज़र आ रही। वरासत खल्फहा मुहकमल बुनियानी वल्माअ युशबिहु सहरा। वो उस शहर पे जब वो नज़र डाल रही है और उसको रात अच्छे तरीके से देखती है, तो उसको नज़र ये आता है कि उस शहर के पीछे एक बहुत बड़ा बंद बांधा गया है, और वो जो बंद है वो बड़ी ही मजबूत बुनियादें हैं, और उस बंद के पीछे उसको पानी नज़र आता है। और पानी भी कैसा? युशबिहु सहरा, इतना तवील वो फैला हुआ पानी है, गोया कि वो सहरा हो। दूर से देखने में जिस तरह रात उसको इमेजिन करती है, देखती है ऊपर से, तो उसको वो शहर नज़र आया, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून हालत में, और उसके पीछे एक बंद नज़र आया, और बंद भी बहुत मज़बूत किस्म का बना हुआ,
اور اس بند کے پیچھے اس کو وہ پانی نظر آتا ہے جس کو روکنے کے لیے وہ بند باندھا گیا ہے، اور وہ بند کے پیچھے جو پانی ہے وہ نہایت ہی مطلب صاف، شفاف اور طویل و عریض رقبے پہ پھیلا ہوا ہے کہ وہ صحرا کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ كان ذاك الأنين من حجر في الصد يشكو المكادر الأمياء۔ وہ اب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اتنا غور کرنے کے بعد کہ یہ جو انین آ رہی ہے، یہ جو مجھے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ اس صد میں سے آ رہی ہے، اس ڈیم میں سے، اس بند میں سے آ رہی ہے جو باندھا گیا ہے، اور اس بند کے اندر ایک چھوٹا پتھر لگا ہوا ہے جہاں جو کہ کراہ رہا ہے، جو کہ اس طرح کی تکلیف میں آواز دے رہا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ یشکو، وہ شکایت کر رہا ہے، المقادر العمیاء، جو اندھی تقدیر ہے اس کا کر رہا ہے، یعنی شکوہ ہے اس کے اندر، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، میں اس چیز کا اہل تھا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میں تو بڑا بدصورت، میں بڑا، یعنی ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو تقدیر کا شکوہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ تقدیر نے مجھے یہ مقام کیوں دیا کہ مجھے ایک چھوٹا سا پتھر بنا دیا۔ تو ایو شیء یقول فی الکون شانی لست شیئا فیہ ولست حبا، کہ میں اس کائنات میں میرا مقام ہی کیا ہے، میں بڑا حقیر سا چھوٹا سا پتھر ہوں، کوئی میرا مقام نہیں ہے۔ لا رخام انا فانحت تمثالا ولا صخرة تكون بنا، کہ نہ تو میں قیمتی پتھر ہوں کہ جی میری کوئی مورتی بنا لے، میرے جیسی کوئی شبیہ اس سے کوئی تراش لے، اور نہ ہی میں کوئی ایسا پتھر ہوں کہ جس کو کوئی اپنی عمارت بنانے میں استعمال کرے، یعنی ہر لحاظ سے میری اہمیت کا کوئی بھی اقرار نہیں کرتا، ہر طرف سے مجھے حقیر ہی سمجھا جاتا ہے۔ لست ضرا تنافس الغداة الحسناء فیہ الملیحة الحسناء، نہ میں موتی، قیمتی پتھر کہ جس کو ایک خوبصورت عورت پہنے اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرے، مقابلہ حسن جس طرح ہوتا ہے، اور اس مقابلہ حسن میں ایک دوسرے کے بعد فخر کرتے ہوئے وہ مجھے بطور ایک ایسی چیز کے استعمال کرے جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہو، تو میرا تو کوئی مقام نہیں ہے، میں کہیں کھڑا نہیں ہوں۔ لا انا دمعۃ ولا انا عین لست خالا او وجنة حمراء، نہ تو میں کوئی آنسو ہوں، نہ میں آنکھ ہوں، نہ ہی گال ہوں، اور نہ ہی اس گال پہ کوئی ایک چھوٹا سا تل ہوں، سرخ تل، یعنی خوبصورتی کے جتنے بھی ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں، زاویے ہو سکتے ہیں، ان میں کہیں پہ بھی میں فال نہیں کرتا، میں نہایت ہی یعنی میرا مقام جو ہے وہ عمدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اور وہ اس سے پریشان ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے حجر اغبر وانا وحقیر لا جمالا لا حکمت لا مضا، میں ایک ایسا پتھر ہوں اغبر، جو غبر آلود، جو جس کے اوپر غبار آلود ہے، مٹی والا ہے، حقیر ہے، کوئی خوبصورتی نہیں، اس کی تخلیق کی کوئی حکمت نہیں سمجھ میں آتی، تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ میری کوئی عزم و ہمت بھی نہیں ہے کوئی اس کے اندر، یعنی ہر لحاظ سے وہ ایک اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے جہاں وہ نہ تو اپنی ذات کو پہچان رہا ہے، اور نہ ہی اس کائنات کے اندر اپنی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ ہی کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ بالکل بیکار تخلیق کیا گیا ہے۔ تو فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فَلْأُغَادِرُ هَذَا الْوُجُودَ وَأَمْضِي بِسَلَامٍ إِنِّي كَرِهْتُ الْبَقَاءَ، بس میں تو یہ جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں اور سلامتی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہوں، مجھے تو اب زندہ رہنے میں، باقی رہنے میں کوئی کہہ لیں کہ خوشی نہیں ہو رہی، اور بلکہ میں اس کو ناپسند کر رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں، اور یہ سوچ کے ہی کیا کرتا ہے وَحَوَى مِن مَكَانِهِ وَهُوَ يَشْكُو الْأَرْضَ وَالشُّحْبَ وَالدُّجَى وَالسَّمَاء، اور وہ اپنے مقام سے، جس مقام پہ وہ ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنے آپ کو لڑکھا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، گر جاتا ہے، اور اس حال میں کہ اس وقت بھی وہ شکوہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ الْأَرْضَ وَالشُّحْبَ وَالدُّجَى وَالسَّمَاء، کہ وہ آسمان کا،
टूटते सितारों का, जो रात है उसका और आसमान का, ज़मीन का, हर चीज़ का शिकवा ही करता चला जा रहा है। उसके लब पे शुक्र का एक लफ्ज़ नहीं, एक कलिमा नहीं, बल्कि हर तरफ से कुफरान नेमत, हर तरफ से जो है वो अपनी ज़ात को की नफ़ी का शेवा उसने इख्तियार किया हुआ है, और शिकवा करते करते वो अपने आप को उसने कत्ल कर डाला, उसने अपने आप को ख़त्म कर डाला। अब इस पूरे कसीदे का शायर ने आखिरी शेर में खुलासा बयान कर दिया और हमारे सामने वो हकीकत लेकर आए कि जिसको हम में से हर इंसान को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला के बिगर प्लान में हम सब कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। हमारा काम ये है कि सिर्फ हम अपने आप को पहचाने कि हम किस मकसद के लिए तख्लीक किए गए, हमें अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है। देखिए आखिरी शेर में वो क्या कहते हैं, फ़तहल फज्रु जफ़नहु, फ़तहल फज्रु जफ़नहु फ़इज़त तूफ़ान यग़शल मदीनतल बैज़ा। तो वो पत्थर तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब सुबह हुई, जब फजर ने अपनी आंखों को खोला, बेदारी हुई फजर की, तो उसने देखा कि वो पूरा जो मदीनतुल बैज़ा था, जो खूबसूरत चमकता हुआ शहर था, सफ़ेद शहर था, वो पूरे का पूरा तूफान की लपेट में आ चुका है, सैलाब की लपेट में आ चुका है। यानी वो बंद ही टूट गया, जिस बंद के अंदर वो पत्थर अपने आप को निहायत हकारत से देख रहा था। तो वो मुकाम उसका वो था कि वो उस पूरे बंद को मजबूत करने वाला था, वो उस पूरे बंद को सहारा देने वाला था, लेकिन उसने अपने मुकाम की को ना तो पहचाना और ना ही उसको रियलाइज किया, और ना ही उसको उसका वो जो जायज़ हक था वो दिया, और अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म किया, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने से जिनके लिए वो सहारा भी बना हुआ था उनको भी उसने ख़त्म कर डाला। तो ये इलिया अबू माज़ी का नहायत खूबसूरत कसीदा है, जो कि हम सबको सोचते हुए मजबूर करता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें तख्लीक किया है, इसमें हम अपना अपना मुकाम पहचानें और उसकी बताए हुए हदायत के मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करें। उसी सूरत में ही ऐसी कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होगी, जिसमें कोई पछतावा नहीं होगा, जिसमें सिर्फ खुशी ही खुशी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।